क्या बोल के रखो अभी। अभी कितना और चलेगा पुनीत इस पे? जी जी। कितना और चलेगा? हमें कैसे कोई बुलाना है इस हिसाब से? सर अब बताओ, ये तो आपको पता होगा, मैं कैसे बताऊं। मतलब तुम्हारा ये जो भी काम कर रहे हो ना, इसको पाँच पाँच सात सात मिनट और। ठीक है। बुला लो उसको, बुला लो उसको। 5-7 मिनट और महेश, हाँ जी सर। अगर तू वो कर देगा तो सर्विस कैसे अलग और इसके पैसे कैसे डालेगा। किसके? अगर तू इनोवा के नाम से एक आइटम बना देगा तो उसके पैसे कैसे डालेगा। पैसे तो ऐसे हैं ना कि भाई अगर वो 12 किलोमीटर चली तो अलग पैसे हैं, 15 किलोमीटर चली तो अलग पैसे हैं। नहीं तो नहीं, सर्विस तो वैसे ही बनानी पड़ेगी ना। एम्बुलेंस चार्जेस के अंदर इनोवा, ये सॉरी। इनोवा कैसे बना देगा, वो तो नाम उसको ऐसे देगा ना। अच्छा तू इतनी सारी सर्विस थोड़ी ना बनाएगा कि नहीं, इनोवा। आइटम 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 सर्विस नहीं, आइटम। मैं आइटम की बात कर रहा हूँ। आइटम इतनी सारी थोड़ी ना बनाएगा कि इनोवा 5300 अप टू 15 किलोमीटर इतनी और 1 किलोमीटर इतनी। सर उसमें एक और कार चार्ज करके बना देना। नहीं तो फिर ये जो कह रहे हैं कि हमें इनोवा जो 5300 स्क्वायर दिलानी चाहिए, इनोवा की दूसरी वाली है इसके लिए अलग से चाहिए, तो फिर तो नहीं कैसे नहीं होगा? सौरभ जी, अगर आप ऐसा करोगे कि आपको इनोवा का रेवेन्यू चाहिए तो फिर आप मैनुअल बिलिंग कर लो इनोवा की। अपने आप खुद चार्जेस उठा लेना और डाल देना जैसे आज की डेट में आप डालते हो। ऐसे ऐसे इसमें से ना पुनीत हमारा आउटसोर्स भी है, तो आउटसोर्स वाले इन एम्बुलेंस का रेवेन्यू मालूम होना चाहिए, ये सब उसके कैसे पीछे नहीं? है। अच्छा मुझे मेरा प्रॉब्लम समझ लो पुनीत, और फिर तुम गाइड करो क्या करना है। जी हमें हमारे पास ना कुछ हमारे खुद के हैं एम्बुलेंस 3-4, और उसके बाद हाँ हम लोग कुछ और है जो हम लोग हायर करते हैं, मतलब वो ठीक है। एफिलिएट कराते हैं, मतलब उसको कि हाँ तुम है सो हम बुलाएंगे तो तुम आओगे हमारे लिए। ठीक है, तो वो हमारे ऑन रोल हो जाते हैं, मतलब थर्ड पार्टी है कि कोई, और हमने कुछ डील किया उनके साथ कि कैसे हम लोग है सो शेयर करेंगे, मतलब कैसे हम चार्ज करेंगे उनके लिए। तो एट द एंड हमें कितना रेवेन्यू आया है उस एम्बुलेंस से, ठीक है, ये हमें मालूम चले, कितना ट्रिप हुआ, कितना एम्बुलेंस मिला। तो ये सब चीजों करने के लिए क्या तुम सजेस्ट करते हो, तुम हमें बताओ। ठीक है। अब सर दो दो इसके भी ऑप्शन है, आपको उसमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन। एक तो ये कि अ, मैंने एक गाड़ी के नंबर को ही आइटम बना दिया और उसके अंदर जो भी पैसे चार्ज हुए मैंने वो कैलकुलेट करके उसके अंदर मैनुअल बिलिंग करी, तो मेरे डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट में मेरे को पता लग जाएगा कि ये इनोवा 5300 वाली गाड़ी के ये एक महीने में इतनी चार्जिंग हुई है। ओके। करेक्ट। अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे तो सर्विस का नाम मैं वो करूं और उसके बाद प्राइस सिस्टम खुद उठाए, मैं तो सिर्फ ये डालूंगा कि ये 15 किलोमीटर चली है और प्राइस सिस्टम खुद उठाए, तो फिर गाड़ी का नाम जो है वो आइटम नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? फिर तो एम्बुलेंस चार्जेस अप टू 5 किलोमीटर इज आइटम का नाम। पर हमें डेटा कैसे मिलेगा कि कि पुनीत कौन सा पुनीत गाड़ी यूज हुआ है? सर्विसेज के हिसाब से तो हमें फिर वापस से है सो उसको एक्सेल में ला करके फिर उसको टेक्स्ट टू हम्म। टेबल कन्वर्ट करके फिर कॉलम कन्वर्ट करके फिर हमें निकालना पड़ेगा भाई कौन सा गाड़ी है क्या है। तो ये भी इजी प्रोसेस नहीं है, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब एक क्लिक किया और उस आइटम के अगेंस्ट में कितने चार्ज हुए अभी तक वो मालूम चल जाए। सर मैंने आपको बता दिया ये दो ऑप्शन, यही दो ऑप्शन है। अब फर्स्ट ऑप्शन ये है, आपको चूज जो फर्स्ट दूसरे ऑप्शन है वो मतलब। पॉसिबल है तुम्हारे सिस्टम में अभी राइट नाउ, हाँ जी। कि गाड़ी का आइटम नंबर क्रिएट किया ग्रुप गाड़ी का आइटम मतलब गाड़ी का नाम वगैरह वो सब कुछ वो ले आएगा सिस्टम, लेकिन जो प्राइस है वो उठा के नहीं लाएगा। प्राइस फिर आप खुद डाल देना। मैनुअली। पण आता आपलं किलोमीटर एक्झॅक्ट सांगतात.
क्योंकि मैं गाड़ी के नाम के अगेंस्ट उसके प्राइस नहीं डाल सकता ना, अगर मैं प्राइस डाल दूंगा तो वो तो फिक्स हो जाएंगे। नहीं, लेकिन अगर गाड़ी का नाम भी रहे की किसको चार्ज करना है एंड उसका सर्विसेज सोडवायला गेले तर मग ठीक है, वो भी हो जाएगा, लेकिन अब 2 आइटम के 25 सर्विस बन जाएंगी। कैसे, मैं बता देता हूँ। आईपीडी ला दी। मैं एक का नाम दूंगा इनोवा 5300 अप टू 5 किलोमीटर 150 रुपए। अब इनोवा 5300 ईच किलोमीटर 50 रुपए। फिर अगले का नाम दूंगा मैं शेवरोले। बिल में प्रिंट हो जाएगा ना वैसा ही। वो तो बिल पे प्रिंट होगा। हाँ, वो ऐसे नहीं प्रिंट होना चाहिए ना। नहीं नहीं, बिल पे प्रिंट होगा मैम, वो तो आइटम का नाम ही आपने ऐसा दिया ना। तो आप ही बोलो कि क्या बिल पे वो अच्छा नहीं दिखेगा ना ऐसे। हाँ जी, बिल पे वो अच्छा नहीं दिखेगा ना कि इनोवा 5 किलोमीटर क्या 5 रुपीस किलोमीटर ऐसे जो ये तो आज की डेट में भी तो आपका ऐसे ही आता होगा जब आपने आइटम का नाम ही बना रखा है। हमारा आइटम का नाम ऐसे है, ये नेम है ना वैसे ही है। श्री दत्ता एम्बुलेंस, ट्रांसलाइन एम्बुलेंस, ऐसे ही हमारा नाम, वो वही प्रिंट होके आता है। नहीं तो फिर ये इनोवा क्यों दिया? ये आपने अभी चेंज करके दिया है? नहीं नहीं, नहीं, वो भी यही है, है। मतलब ये सभी है यहाँ पे जो है ना लिखे हुए हैं, ये सब हमारे ये item ऐसे नाम के है। ऐसे ही है आइटम नेम। तो बिल पे भी तो इनोवा लिखा हुआ आता होगा ना फिर? हाँ हाँ बिल्कुल, बट तो वो उसका जब आइटम का नाम ही आपने वो दे दिया तो आएगा ही। पर वो 5 रुपीस पर किलोमीटर ऐसे आप बोल रहे ना, तो वो वैसे नहीं डिस्प्ले होना चाहिए, ऐसा मैं बोल रही। कैसा? आपने बोला ना 5 रुपीस पर किलोमीटर ऐसे ये बनाएंगे 5 रुपीज पर किलोमीटर मैम, अप टू 5 किलोमीटर उसका जो भी आपका प्राइस होगा, 150 रुपए 200 रुपए जो भी होगा, और एक सर्विस बनेगी ईच किलोमीटर। तो पहले आप 5 किलोमीटर लगाओगे जो आपकी मेरी बात हुई थी कि हम 5 किलोमीटर की तो हमारे फिक्स हैं, फिर उसके बाद ईच किलोमीटर के अलग पैसे लगते हैं। हाँ। तो 2 सर्विस बनानी पड़ेगी एक एक गाड़ी की। अच्छा। हाँ, पर और ऐसे में क्या कर रहा था? हाँ जी, जहाँ चेंज है वहाँ म्हणजे सपोज आइटम नेम में ये हमारे 5 या 4 जो भी गाड़ी है उनका नाम रहेगा। सर्विस में हम ऐसा क्रिएट करेंगे, आप बोल रहे कि ये जो दो सर्विसेज बोल रहे वो सर्विसेज क्रिएट करेंगे तो सर्विसिंग आइटम का नाम। सर्विस नेम तो एम्बुलेंस चार्जेस ही रहेगा, आइटम नेम क्रिएट करने ओके पड़ेंगे। आइटम नेम, सर्विस नाम तो पण ते एम्बुलेंस reflect चार्जेस ही होईल रहेगा। बिल वरती, अप टू 5 किलोमीटर रिफ्लेक्ट होईल ना, हो चालेल का तसं? वो एक्सेप्ट नहीं होगा जो हम बोल रहे हैं ना कि अप टू 5 किलोमीटर वाला बिल पे ऐसे नहीं दिखना चाहिए, ऐसे बोलेंगे। तो फिर तो मैम आपको मैनुअली करना पड़ेगा, सिस्टम कैसे जाए? डिस्प्ले नेम और ये कुछ तो कंसेप्ट है ना आपके इस ट्रांजैक्शन में, ऐसे कुछ क्या डिस्प्ले नेम जैसे लैब में है आप बता दो किस लॉजिक से लिया है? लॉजिक से लिया है म्हणजे जो हमने क्रिएट कर रहे हैं उसको डिस्प्ले नेम में क्या आना चाहिए ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लैब में है शायद आपका। हाँ मैम, वो उसके लिए होता है, वो जो सीजीएचएस वगैरह के कोड वगैरह के लिए इसमें डिस्प्ले नेम क्या दिखना चाहिए। क्या इसमें तो वो यही जो हम डालेंगे वो देगा। अगर क्या अब सीजीएचएस में बोलोगे उसमें चेंज हो जाएगा, टैरिफ वाइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे के देखिए, तब तक एम्बुलेंस का हम ठीक है, थोड़ा इसका सोचते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, अब नीचे आ जाओ फटाफट। ये प्रोसीजर्स है। मैम लैब वाला हमारा फाइनल हो गया कि हम अब सिर्फ एक आउटसोर्स ही बना रहे हैं। हाँ, फाइनल हो गया, आउटसोर्स ही बना रहे। सब डिपार्टमेंट में आउटसोर्स सिर्फ रहेगा, आउटसोर्स के लिए। पुनीत जो मैंने भेजा है वैसा ही रहेगा। पुनीत, एक खुशखबरी है
जी सर्वर आजकल में आ जाएगा संचेती में, एंड वेरी नाइस सर, विद इन 2 वीक स्पैन वो कमीशन हो जाएगा हमारे पास। वेरी गुड सर, वेरी नाइस। और नेविजन भी हम लोग आजकल में फाइनल कर देंगे पीओ। वेरी गुड पार्ट सर, पीओ मतलब पीओ फाइनल तो हो ही गया, पीओ पार्ट मतलब बढ़िया सर, बढ़िया हो जाएगा, काम थोड़ा पेस पे आ जाएगा फिर। 340 सर्वर पार्टी हो गई पहले। हाँ पार्टी, हाँ सब पार्टी देंगे। देने के लिए बोल दो। लाइव की अलग सर्वर की अलग होती है। लाइव की अलग, सर्वर की अलग, दो अलग अलग। हाँ तो आ जाओ ना, दे देते हाँ हैं। हम तो वेट कर रहे हैं ट्रायोट्री वालों का। ठीक है जी, पार्टी नीचे आ जाओ, एक पार्टी तो ये गई वाला अब। सही है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे मैं डिपार्टमेंट प्रोफेशनल फीस हाँ हाँ सर, वही वो क्वेश्चन था। जी जैसे कि जैसे कि abdominal abdominal traffic, ये traffic, इसका ये इसका डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नर्सिंग नर्सिंग ही होगा, ओके। और और सर्विसेज सर्विसेज प्रोसीजर सही प्रोसीजर है। सही है। करूँ का डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ। सब डिपार्टमेंट में फिर प्रोफेशनल फी रखूँ क्या? नहीं वो नहीं वो भी भी नर्सिंग नर्सिंग ठीक है। तो प्रोफेशनल तो फीस प्रोफेशनल कैसे फी आएगा? कैसे, मतलब हमें कैसे समझेगा कि ये डॉक्टर्स के चार्जेस है? इससे सर्विस आपको क्यों समझना है? क्योंकि आपको डॉक्टर पे आउट देना होगा। हाँ, डॉक्टर पे आउट भी, और ओवरऑल रेवेन्यू में से कितना पे आउट बाहर जा रहा है वो भी उसमें से समझ में आ जाएगा। तो सर्विस और कभी कभी क्या करते हैं ये लोग जब, हाँ नहीं बोलिए ना। बाहर जा रहा है मतलब ये मैक्सिमम ये जो चीजें हैं ना, जो जो डॉक्टर्स को पे आउट होते हैं उसमें से वो हॉस्पिटल का रिवेन्यू हार्डली कुछ तो रहता है उसमें। नहीं, नहीं, डॉक्टर पे डॉक्टर आउट पे के लिए आउट के तो लिए तो सिर्फ सिर्फ हमारा उस पे हमारा उस पे चलता है, परफॉर्मिंग डॉक्टर परफॉर्मिंग पे डॉक्टर पे कि कि परफॉर्म परफॉर्म किया है। किसने किया है। तो वो डेटा अलग मिलेगा ना? हाँ वो हाँ मिल वो जाएगा मिल कि जाएगा किसने कि किसने परफॉर्म किया है, परफॉर्म और किया है और कौन इसका कौन इसका एडमिटिंग डॉक्टर एडमिटिंग था, डॉक्टर था, कौन इसका कौन वो इसका था, वो था, वो सब अलग मिलेगा। अभी सौरभ का क्या कहना था कि ये जो प्रोफेशनल फी ऐसे कुछ है वो म्हणजे उसका रिपोर्ट जब जनरेट करेंगे कि प्रोफेशनल फी जिसको डिफाइन किया है उसके अंडर सब डॉक्टर्स को जाने वाले सब आइटम्स है या सर्विसेज है, ऐसे उसका एक ये था। एक्चुअली जब डॉक्टर्स पे आउट का करेंगे ना हम लोग, उस टाइम पे थोड़ा हमें इजी कैसे रहेगा कि जिसको प्रोफेशनल फी मार्क किया है हमने, वो सब चीजें हम लोग बाय डिफॉल्ट डॉक्टर्स को कनेक्ट करेंगे। अभी प्रोसीजर्स में कुछ प्रोसीजर्स है कि जो हम डॉक्टर्स को पे आउट नहीं करते हैं, तो वो अच्छा ठीक है। तो उस एंगल से ले रहे थे। आपके पास कुछ बेटर सॉल्यूशन रहेगा तो वो बता दीजिए, ऐसा नहीं है कुछ भी। नहीं नहीं फिर आपका वाला बेटर पर सोल्यूशन है। आइटम ही महेश मार्क होगा ना? महेश सॉरी पुनीत। महेश, जी सर। हम इसको हम इसको डॉक्टर एक एक प्रोफेशनल फी प्रोफेशनल फी बना ही देते हैं, डिपार्टमेंट ही बना डिपार्टमेंट ही देते हैं। बना देते हैं। दोनों का नाम दोनों का यही नाम रहेगा, यही रहेगा, सब सब डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट भी यही डिपार्टमेंट और भी सब यही और सब डिपार्टमेंट भी यही, डिपार्टमेंट भी यही, प्रोफेशनल फी प्रोफेशनल फी नाम से। ओटीचं डिपार्टमेंट ये पहले वाले सिलेक्ट करो। प्रोफेशनल टू सर्जन क्या कहता है? क्या कहता है? फिर कल को ये चाहिए ऑर्थोपेडिक्स के कितने प्रोसीजर है। सर्जन फी अनसेसरी फी नाहीच करायचं। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कल को फिर ये डेटा तो नहीं चाहिए कि ऑर्थोपेडिक्स में कितने प्रोसीजर्स हैं, ये उसका क्या रेवेन्यू है। नहीं नहीं वैसे भी ये ऑर्थोपेडिक्स थोड़ी ना है, ये तो प्रोफेशनल फी प्रोफेशनल फी वाले अलग डिपार्टमेंट है। इसको तो हम इसको तो नर्सिंग हम बनाने नर्सिंग वाले थे बनाने वाले थे वैसे वैसे भी। नर्सिंग ठीक है। भी। नीचे आ जाना नीचे आ जाना मैम, नीचे थोड़ा सा आना, नीचे आना, कीमोथेरेपी प्रोफेशनल फी। प्रोफेशनल फी। अब ये मैडम ये जो कीमो कीमो है, इसका इसका डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट जो है वो नहीं हमको होगा। नहीं होगा। वैसे हमारे फिर डिपार्टमेंट बढ़ जाएंगे बहुत। पर है डिपार्टमेंट आपण बनवले ना।
ऑर्थो ऑन्को काय करायचं मग असं डिवाइड करायला खूप अवघड आहे आपल्याला, कारण कोणताही नीचे आ जाना, डॉक्टर थोड़ा नीचे आ जाओ. जी एक और सेकंड जो डिपार्टमेंट नहीं है स्पेसिफिक ना है हमारे तेवढे पास. आपण टाकू शकतो, जो कॉमन है वो नहीं ऐसे एक्चुअली डिपार्टमेंट नहीं बना सकते. अब जैसे ये ब्रोंकोस्कोपी है, ब्रोंकोस्कोपी ये रहा ऊपर जी जी ये वाला 42 नंबर पे ब्रोंकोस्कोपी. अब इस मेरे हिसाब से सर्विस में प्रोसीजर होना चाहिए और डिपार्टमेंट होना चाहिए इसका रेस्पिरेटरी वाला. अच्छा पुनीत, कैसा है मालूम है, हमारे यहाँ पास जो सर्विसेज ये सब देख रहे हो ना, कीमो एंड ब्रोंको, तो इसके लिए ना कोई डिपार्टमेंट है ना कोई एचओडीज है. ठीक है. अच्छा ठीक है. तो इसके लिए है सो वो नर्सिंग डिपार्टमेंट, नर्सिंग वार्ड में वो सर्विस देते होंगे, और इसके बाहर लिए से- ऐसे इसके लिए नर्सिंग है हमारे यहाँ पे. ठीक है. तो इसका सर डिपार्टमेंट आप प्रोफेशनल फी रख दो और सब डिपार्टमेंट भी प्रोफेशनल फी रख दो. क्यों महेश, क्या दिक्कत है इसमें फिर? वो फिर एंट्री का कैसे करेंगे? एंट्री का नर्सिंग पॉइंट अलग अलग रहेगा ना, इसीलिए मैंने सब डिपार्टमेंट नर्सिंग रखा. एंट्री के लिए कैसे करेंगे? एंट्री अगर नर्सिंग स्टेशन से इसका करना पड़ेगा. देखो करना पड़ेगा हाँ, तो हाँ, वो हो जाएगी, कॉन्फ़िगर कर देंगे ना, वो कि कौन कौन से कहाँ दिखेगा वो, करेक्ट ना पुनीत? कहाँ हाँ, पे दिखना दिखेगा, चाहिए दिखेगा सर. वो एक सिस्टम में है ना, मास्टर्स में. कौन कौन वो सा दिखेगा सर. हाँ, दिखेगा वहाँ पे फिर सारे प्रोसीजर्स दिखेंगे. दोनों उसका प्रोफेशनल फीस ही कर दूं ना? दोनों को हाँ. तो डिपार्टमेंट बढ़ जाएगा प्रोफेशनल फी. महेश जी सर. तू क्या कहता है? देख ले बाद में एक देखा वो ना हो बस. क्या वो प्रोफेशनल फीस है. डिपार्टमेंट वाइज प्रोसीजर का रिटर्न दे पाएंगे. जब उनके पास वहाँ पे डिपार्टमेंट ही नहीं है तो देख कैसे पाएंगे? वो तो हमें प्रोफेशनल फी के अंदर ही आएगा वो सारा डेटा तो. महेश जी हमें हाँ. डिपार्टमेंट वाइज नहीं लगेगा, बस डॉक्टर वाइज लगेगा. कौन से डॉक्टर ने कौन सा सर्विस रेज की है ना. मला तर नर्सिंग डिपार्टमेंट असेल आणि ठीक है सर फिर तो आगे करते हैं. ठीक है. प्रोसीजर एक मिनट ऊपर. हाँ, हाँ. एक मिनट. ये डायलिसिस ठीक वाला है. डायलिसिस है वो, उसका फिर ठीक है ना वैसे. डायलिसिस इसमें आउटसोर्स डिपार्टमेंट रहने दूं या डिपार्टमेंट का नाम उनका कंपनी का है वो दे दूं? कंपनी का नाम दे दो. ये नेफ्रोप्लस है. कंपनी का मतलब नेफ्रोप्लस क्यों दोगे? नेफ्रोप्लस क्या है? ये एक्चुअली अच्छा, ये कंपनी है. नेफ्रोप्लस दे दो. नेफ्रोप्लस है डायलिसिस अच्छा वही दे दूं ना, फिर वो डिपार्टमेंट हो जाएगा नेफ्रोप्लस, और आउटसोर्स सर्विसेज यहाँ पे आ जाएगा. मतलब आपको नेफ्रोप्लस का रेवेन्यू जानना होगा है? हाँ बिल्कुल. एक्चुअली वो कैसे डेटा भी एक्सचेंज करना रहता है ना, उनको डेटा देना पड़ता है हमें मंथली. पर ये भी सिलेक्शन रहेगा ना, डिपार्टमेंट आउटसोर्स एंड उसमें सब डिपार्टमेंट सिलेक्शन रहेगा ना पुनीत. मतलब अगर जब इनको रेवेन्यू निकालना है नेफ्रोप्लस का, तो आउटसोर्स हाँ, हमने डिपार्टमेंट एक क्रिएट करके रखेंगे, और आउटसोर्स डिपार्टमेंट सिलेक्शन के बाद सब डिपार्टमेंट का भी सिलेक्शन रहेगा ना रिपोर्ट में. बिल्कुल रहेगा. हाँ, तो मेरा ये था कि आउटसोर्स एक ही डिपार्टमेंट करके सब डिपार्टमेंट में जो अलग अलग है, जैसे हमारे एनएम अलग है, बढ़िया. ऐसा कर सकते हैं. बढ़िया. ठीक है. तो है वैसा ही रहने दूं? ऐसे ही रहने दो. चलेगा, बस हमारा लैब का अलग रहेगा, बाकी का हाँ, सबके lab लिए का सेम अलग रहेगा.
अब नीचे आ जाओ। जी अरे डायलिसिस क्या है? ये एक मिनट ये जो रेडियोलॉजी बीच में है आपका, हाँ ये जो रेडियोलॉजी आ गया, रेडियोलॉजी की तो रेडियोलॉजी शीट की तो आपने शीट अलग आपने दी है अलग मुझे। दी है मुझे। रेडियोलॉजी का शीट नहीं, ये एक नहीं ही दिया वो है। सिर्फ एनएम है ना, एमआरआई स्कैनिंग उसका है। ये एक्सरे यूएसजी डॉपलर जो इन हाउस होते हैं ना, हाँ, उसका है। तो ये रेडियोलॉजी के अंदर जाएगा, ऐसा आपका कहना है क्या? हाँ, हमने अल्ट्रासाउंड क्रिएट वो करके भी यहाँ पे नीचे है जो आपको दिया है ना, एक्सरे वगैरह। एनएमच्या सर्व्हिसेस त्यांना वेगळं दिल्यात ना नेम. हाँ, आपण आरएचएमटी आणि एनएमच्या. आप मेरे को इन हाउस रेडियोलॉजी की शीट अलग करके देना। करके देना। ओके। ओके ओके चलेगा, इसमें से इसमें से निकाल दो। चलेगा मैं निकालता हूँ. ठीक है, नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ। 1 सेकंड. ये यूएसजी भी रेडियोलॉजी के अंदर आएगा? कौन सा? ये यूएसजी वगैरह जो है वो जी मैम, हाँ, डॉपलर, रेडियोलॉजी में ही आएगा। अल्ट्रासाउंड डॉपलर, वो भी। ये सब डायग्नोस्टिक्स में आएगा, और इसके अंदर ये डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी रहेगा, और सब डिपार्टमेंट रहेगा यूएसजी है या फिर सीटी है या एक्सरे है। ये नर्सिंग नहीं आएगा यहाँ पे। ओके। ये अल्ट्रासोनोग्राफी डॉपलर का आप बोल रहे हैं ना? हाँ। जी। तो इसका ये भी सारा सेम जो नीचे तक है ये तो जैसे ये जिस दिया है ना, ये सर्विस बिल्कुल सही दिया सर्विस आपने सर्विस एक्सरे का। हाँ, ओके. मुझे एक बात बस बल्कि इसके अंदर ये गलती है कि सर्विसेज एक्सरे नहीं है, सर्विस भी रेडियोलॉजी सर्विसेज है। ये रेडियोलॉजी रहना, सर्विसेज में रेडियोलॉजी। फिर ओके सर्विस भी रेडियोलॉजी रहने दे, आप बोल रहे हैं क्या? हाँ, सर्विस भी रेडियोलॉजी है, डिपार्टमेंट भी रेडियोलॉजी है, और सब डिपार्टमेंट एक्सरे है। नहीं, ये आएगा ओके ना, अल्ट्रासाउंड है तो एक्चुअली अल्ट्रासाउंड। अभी थोड़ा एक क्वेरी था इसमें. अभी आप ये अल्ट्रासाउंड का और डॉपलर का देखेंगे ना, तो वहां पे हमने डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल फी लिया है, तो वो वैसा ही रहने दूं या वो भी चेंज कर दूं? नहीं, वो रेडियोलॉजी हो जाएगा। ये सारा डिपार्टमेंट जो भी रेडियोलॉजी वाले हैं वो सारा डिपार्टमेंट हो जाएगा रेडियोलॉजी, और सब डिपार्टमेंट हो जाएगा एक्सरे है, यूएसडी है, सीटी है, एमआरआई है, ये सब डिपार्टमेंट है। ओके. फिर सेम ऊपर का क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा कि फिर ये डॉक्टर्स को कनेक्ट है, ये डॉक्टर्स को पे का है, वो तो सर्विस मैपिंग रहेगा ना, डॉक्टर्स पेमेंट में कैसा रहेगा? फिर वो आइटम वो फिर आइटम मैपिंग पे जाना पड़ेगा आपको। एक आइटम मैपिंग करून कुणाला एक देतो, कुणाला नाही ना? भाई क्योंकि मेरे को यूएसजी चेस्ट की वर्क लिस्ट भी तो क्रिएट करनी है ना, तो वर्क लिस्ट किसकी क्रिएट करूंगी? नर्सिंग की तो करूंगा नहीं, वो तो किसी अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट की तो वर्क लिस्ट क्रिएट होगी। राइट। हाँ, तो फिर उसके लिए मेरे को उसका सब डिपार्टमेंट सही से चाहिए। ठीक है, फिर मैं ये चेंज कर देता. याची रिपोर्ट कौन करते? दीपक सर सगळ्याचे ह्याचा ऍक्च्युली रेडियोलॉजी ठीक है जी, नीचे आ जाते हैं। ते सॉफ्टवेअर वापरणार ना, ते आता एक्सरे साठी सॉफ्टवेअर तरी वापरतात, रेडियोलॉजी सॉफ्टवेअर वापरतात. यहाँ पे एक्सरे निकाल के रेडियोलॉजी कर दो ना सभी जगह पे? जी। सर्विस में एक्सरे. ओके. ये एक्चुअली सर्विस हमने कैसा किया है, बिल पे रिफ्लेक्ट होगा ना, तो एक्सरे का अलग रिफ्लेक्ट होगा, डॉपलर का अलग होगा, इस एंगल से किया है हमने. आप इसमें थोड़ा हेल्प करेंगे क्योंकि ये बिल पे अलग अलग रिफ्लेक्ट होगा ये सब चीजें ना, उसी एंगल से हम लोग सोच रहे थे. सर्विस में मैंने उसी अलग क्यों रिफ्लेक्ट कराना है? उसको सर्विसेज रेडियोलॉजी रहने दो ना। नहीं एक्चुअली कुछ चीजें देखिए, डॉपलर है, कुछ चीजें यूएसजी है, तो ये अलग. तो रेडियोलॉजी सर्विसेज हैं। अब उसमें यूएसजी और उसको एक्सरे करके क्या कर लोगे? वो डिस्टिंग्विश के लिए भी अच्छा है, और आइटम के नाम के अंदर यूएसजी लिखा हुआ है और वो सब कुछ लिखा हुआ है, तो सर्विस अलग से आ जाए और उसका क्या वो कभी आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का रेवेन्यू नहीं निकाल पाओगे। आपको 10 डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे उसके लिए।
सा करते हैं ये वार्ड में। क्योंकि आपने डिपार्टमेंट भी अलग कर दी है, सर्विसेज भी अलग कर दी। एक्चुअली यूएसजी वगैरह डॉक्टर ही करते हैं, एक डॉक्टर और वो वार्ड में ही करते हैं, तो नीचे भी होता है ना एक्स-रे इधर डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी ले लो सब, एक्सरे एक्स-रे भी डिपार्टमेंट में भी निकालो। होता है। नहीं नहीं होता। नहीं, तो रूम में क्या ईसीजी है क्या है वहाँ पे? ECG हाँ तो ये वार्ड में ही है, ये भी नर्स मतलब कैजुअलिटी में है। वो क्या बोल रहा है, ये निकाल दो यहाँ पे रेडियोलॉजी रखो। वही बोल रहा है वो क्या अब बोल बिल रहा है के कि ऊपर कैसे आएगा बिल फिर? को एक साथ ही लिखिए। रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी सर्विसेज। ऐसा बोल रहे हो। बट ये रेडियोलॉजी का नहीं है, ये हमारे वार्ड में रहता है। क्या वार्ड में रहता है तो रेडियोलॉजी सर्विस है तो सर्विसेज लेकिन वार्ड में रखो या छत पे रखो या रेडियोलॉजी में रखो, है तो रेडियोलॉजी सर्विस ही। Distinguish के लिए ये नहीं, ये इधर करो बोल रहे हैं ना, इधर करो। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये निकाल के यहाँ पे ले लो, सब डिपार्टमेंट में डालो। दैट इज आल्सो ओके, बिल पे सिर्फ रेडियोलॉजी आएगा। चलेगा। एंड रेडियोलॉजी एंड मतलब आगे तो दिखेगा ना कि रेडियोलॉजी और से डायरेक्ट लेकर सर्विस नेम, हाँ सर्विस नेम आएगा यहाँ ना, पे ठीक है, रेडियोलॉजी that is also सर्विस fine. ये आएगा टेस्ट नेम जो भी आपका चलेगा item है। चलेगा, वो ठीक है। As long as this you are taking here, I have no problem. हाँ, तो भी कभी भी अभी रेडियोलॉजी सिलेक्ट करने के बाद यूएसजी सिलेक्ट किया ना, तो उसमें उसका डेटा आएगा। That's what ma'am डॉपलर wants. सिलेक्ट किया तो ये Doppler लैब का का आएगा। फिर रहने देते हैं, आपको दिया है शीट तो हम डिस्कस नहीं करते उसमें। हाँ, गए क्या? okay. Phone को taking. Phone को take both the phone. You fold them? एम्बुलेंस से फाइनली अपन क्या करते हैं I'll fold. विचार। लेबोरेटरी पैकेज एक मिनट हाँ 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 हाँ, ये पैकेजेस है। हमने हटाया ना। अच्छा ठीक है, ये यहाँ का लैब का यहाँ का मत देखिए। लैब का हमने हटाया है और ठीक है। फ्रेश भेजा है। ठीक है नीचे आ जाते अब ये क्या है, ये वर्कशॉप है, हाँ ये वर्कशॉप है, राजपुरे सर्विस सर्जिकल्स करके एक है, आउटसोर्स सर्विस है, तो वो सप्लाई करते हैं ये सब चीजें। नहीं ये हॉस्पिटल में आके क्या करता है ये? अच्छा ये हमारे ये मटेरियल है, ये जो है ना येलो किया हुआ आइटम नेम में, ये जो अलग अलग टाइप के मटेरियल है वो लोग सप्लाई करते हैं हर एक पेशेंट, मतलब पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ओके तो मतलब आप एज अ सर्विस ही चार्ज करते हो पेशेंट को, है? हाँ सर्विस, आइटम प्लस माइनस कुछ नहीं होता, बस सर्विस लगा देते हो। आइटम प्लस माइनस नहीं, इन्वेंटरी उनका ही है। वो लोग उन्होंने चार्ज दिए है उसी हिसाब से लगाते हैं। ठीक है और इसकी बिलिंग कैसे करते हो? फिक्स बिलिंग है या आप पैसे डालते हो? 90% खुद बिलिंग रहती है, एक आधी चीज में अगर थोड़ा बढ़ा ना तो मतलब उसमें क्वांटिटी प्लस माइनस कर सकेंगे ना उसमें। फॉर एग्जांपल शूरेज देखिए 1 इंच लिखा है मैंने 800 नंबर का, तो उसमें अगर उन्होंने ज्यादा भी लगा दिया तो उसके मल्टीप्लिकेशन में मैं डाल पाऊंगा। मतलब शू रेस 1 इंच का प्राइस 150 रुपए फिक्स है ना? यस एक का जी, आप उसको भले ही 4 लगाओ या 5 लगाओ, वो आपके पास हाथ में होगा। जी बिल्कुल ठीक है हाँ ठीक है। वर्कशॉप सर्विसेज आपने येलो क्यों कर रखा है? तो ठीक है ये। हाँ वो एक्चुअली पहले ही रखा था ना। वर्कशॉप ठीक है ना महेश? डिपार्टमेंट है आउटसोर्स। हाँ डिपार्टमेंट सर्विसेज। उससे क्या होगा महेश? जैसे ये वर्कशॉप सर्विसेज बिल पे आपके वर्कशॉप सर्विस के अंडर आएगी, ये सारा है ना? जी बिल्कुल जी
जी महेश होगा महेश ये होगा कि ये इनको कि बिल पे इनको चाहिए बिल पे चाहिए वर्कशॉप वर्कशॉप सर्विसेज, सर्विसेज, लेकिन जब ये लेकिन जब ये डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट मतलब निकाल अपनी मतलब रेवेन्यू अपनी निकालना रेवेन्यू चाहते हैं, निकालना उसमें चाहते से हैं, ये उसमें से देखना ये चाहते देखना हैं कि चाहते हैं कि आउटसोर्स मैंने आउटसोर्स कितने का मैंने कितने वो का कर दिया, वो कर तो दिया, इनको तो इनको डिपार्टमेंट का फिल्टर डिपार्टमेंट का लगा फिल्टर लेंगे लगा लेंगे कि कि आउटसोर्स को कितना आउटसोर्स को दिया। कितना दिया। और अगर सब और अगर सब डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट आगे पे जाना है आगे कि जाना है कि मैंने मैंने एनएम को कितना एनएम को दिया, कितना या मैंने दिया, या मैंने राजपुरा राजपुरा को को कितना दिया, कितना या दिया, मैंने या मैंने ऊपर एक और ऊपर आया एक था और आया था, उसको कितना उसको दिया, कितना उससे दिया, वो उससे अलग वो अलग 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 सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट कर लेंगे। राइट। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, ठीक बिल्कुल है सही है बिल्कुल सही डेटा। है ठीक डेटा। है, चलो ठीक है नीचे चलो चलते नीचे हैं। चलते हैं। ये देखिए ना, इक्विपमेंट ये जो है ना ये डीवीटी पंप रहता है ना, पेशेंट को यूज करते हैं उसका है, तो इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट करके उसमें आना चाहिए, तो ये ठीक है ना सर्विस नेम? बिल्कुल, सर्विस बिल्कुल तो सर्विस ठीक तो है, ठीक है, चलेगा। आउटसोर्स आउटसोर्स ठीक है जी। ठीक है जी। अभी ये नीचे फिजियोथेरेपी का है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, नहीं सभी जगह फिजियोथेरेपी पे का पैकेज आपको फिजियोथेरेपी पैकेज पैकेज जो है ये पैकेज जो है ये मल्टीपल सिटिंग मल्टीपल प्लान यहाँ सिटिंग से प्लान हटाने यहाँ से पड़ेंगे, हटाने वो अलग पड़ेंगे, से वो देने अलग हैं। से देने हाँ हैं। हाँ क्या ओके। क्या उसका मल्टीपल सिटिंग का? और मेरे को और उसमें मेरे को बताना उसमें भी बताना पड़ेगा भी कि ये पड़ेगा कि ये एक्वेटिक थेरेपी एक्वेटिक जो है थेरेपी जो ये है इसमें ये कौन इसमें कौन एक, एक तो पहले आइटम पहले का नाम आइटम का बनेगा, नाम बनेगा, आइटम के आइटम के नाम नाम सिंगल सेशन सिंगल वाला भी तो सेशन होगा वाला ना भी तो इसमें। होगा ना इसमें। हाँ सिंगल सेशन वाला भी है उसमें। सिंगल सेशन सिंगल वाला सेशन इसी में वाला रहने इसी दो, में रहने दो, जो जो 10 10 15 15 और और महीने वाले जो महीने पैकेज वाले है जो वो यहाँ पैकेज है से वो हटा यहाँ लेना। से हटा लेना। ओके। चलेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे आ जाते आगे आ हैं। जाते हैं। एक मिनट एक मिनट फिजियोथेरेपी में फिजियोथेरेपी में एक मिनट जी जी। फिजियोथेरेपी 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 जर तू पॅकेज टाकले ना ते सगळे निघणार अब ये नी अब की ये जो नी की जो एक्सरसाइज है 3 एक्सरसाइज है मंथ 3 वाली, मंथ ये वाली, नी ये क्लब नी अलग क्लब क्यों कर अलग दिया क्यों आपने कर दिया सर्विस? आपने सर्विस? कौन सा? नी क्लब एक अलग है, नी क्लब बात कर रहे हो ना? नी क्लब ये अलग से है वो जो चलता है सच में ना। हाँ इसमें एक्चुअली में कुछ पेशेंट मतलब 2-3 कुछ महीने पेशेंट के लिए है। आते रहते हैं कंटिन्यूअसली, हाँ उनके एक साथ सभी पेशेंट के एक्सरसाइज लेते हैं। ये एक अलग से एक्टिविटी है नी क्लब का, जो हमारे एसएचए बिल्डिंग में अगर तुम आए होगे देखोगे नीचे में कुछ बूढ़ी लेडी सब है सो रहती है और एक्सरसाइज करती रहती है। फिजियोथेरेपी का ही है actually। चार्ट लगाइए। चार्ट लगाइए। फिजियो का ही है लेकिन अच्छा गुड आफ्टरनून। हम सब डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं नी क्लब तिकडे टाकायचं, इथे मग काय टाकायचं? फिजियोथेरेपी। तो तो मैंने वही मैंने वही नाहीतर हे काय तुझे सर एक सर सेकंड के एक लिए सेकंड के लिए होल्ड, होल्ड, 1 मिनट में एक मिनट में निकलं इथे सर्व्हिस नेम नको का? आपण चारच तसं करणार, पेशंटला बिल वरती तसं आहे हे ना सर्व्हिस आहे ना ना। हां सर्व्हिस आयटम 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 येणार आणि ती दिसणार फिजिओथेरपीच्या अंडर आणि तुला डेटा पाहिजे असेल तर सब डिपार्टमेंट मध्ये नी क्लब डिफाईन केलंस तर तिथून फिजिओथेरपीच्या अंडर नी क्लब किती, स्पाइन क्लब किती असं काढू शकतो. नाही कशा सर्व्हिस नेम वाईज आपल्याला डेटा मिळणार ना, सर्व्हिस नेम वाईज पण डेटा मिळणार ना. नाही सर्व्हिस नेम सर्व्हिसेस वाढवण्यापेक्षा असं म्हणत होते, कारण तो टोटल फिजिओथेरपीचाच रेव्हेन्यू मानला जातो म्हणून. आणि पेशंटला कशाला पाहिजे की आमच्याकडे स्पाइन क्लब वेगळा आहे, नी क्लब वेगळा आहे. परत विचार करत बसायला नाही. परत काय? हां मग कोणता असं करायचं ते तुम्ही म्हणता त्याला. स्पाइन क्लब वेगळा, नी क्लब ॲम्ब्युलन्सचं फायनली आहे असंच ठेवायचं ना. नाही. आपण विचार करायचा काय विचार करायचा 345 से मैम कैशियर का उनको काय राहतात किती राहिले रे? 30%. मी काहीच नाही केलं. कैशियर को आने के लिए हाँ बोल सकते. हेलो हाँ रेशमा हाँ कॅशियर का करेंगे ना. रेशमाने रिझाईन केलं ना. काहीतरी तिचं आहे बाबा. मी पण तेच मग मी तिचं इनॅक्टिव्ह करून टाकलं. नाही मला याच्यावर म्हटलं नंतर. काय कारण माहिती नाही. तिने रिझाईन केलं, इथे रिझाईन दाखवले का? प्रतिबंध करणार आहे.
काहीतरी असेल तेच माहिती नाही मला पण मला सांगायचं ना मी इनएक्टिव्ह करून टाकलं डिसेबल कर दिया मैंने अभी उसको कैसे काम करते ती आल्यानंतर तिने ऑफिशियली जर लेटर दिला तर आपल्याला तिचा पहिला आयडी मैम एक मिनट के लिए मैं जरा जरा और होल्ड पे जा और होल्ड सकता पे हूँ जा सकता हूँ जी कैशियर का करना है ना क्योंकि वो भी यूजर आ रहे हैं हाँ जी अभी कर लेंगे अभी मैम कर लेंगे मैम कर लेंगे हाँ ठीक है एक मिनिट तोपर्यंत करून घेईल काय सांग हा ऐश्वर्या ज्योती बोलते अगं इथेच वेळ लागतोय तर काय करू तुला तिकडे बोलवलं होतंस ना म्हणून अजून 15-20 मिनिटं जरी पुनीतने जरा थांबवलाय कॉल 1 मिनिटासाठी परत तो सुरू करेल आजच भेटायचंय मग येते माझी टायमिंग होईल तोपर्यंत बेड इथून काढून वेगळं बेडचं द्यायचं ना प्रोसिजर सगळ्यांना बहुत प्रोफेशनल फीच करतो चेंज करून टाकतो ह्याचं बाकीच्यांचं डायलिसिसचं वगैरे ते बोललं आहे तसंच राहू दे त्याला काही प्रॉब्लेम नाही USGचं फक्त चेंज करायचं ते तिकडे टाकायचं हा टाकतो पहिला अगं तू वर्क कंटिन्यू करायला सांगायचं ना मी तुझं डिसेबल केलं तिथं सांगितलं काय सांगायचं पण मला सांगायला पाहिजे मी तुझं डिसेबल केलं तुला आता ते ओपन नाही होणार ते काय बोलले तुम्हाला कोमल नाही कोमलला नंतर मी तुझं इनएक्टिव्ह तुझ्या समोर केलं ना तुझं आयडी मी नंतर असं म्हटलं की आता मग दुसरं पण घेताय का असं म्हटल्यावर ती म्हणजे पण तू काम कसं करणार सॉफ्टवेअरवर आता अच्छा मग लॉगिन आयडीच बंद केलं का मग तसंच करावं लागतं माझ्याकडे तेच काम आहे ना की डिझाईन लोकांचं आम्ही आता त्यांना विचारतो हा तेच मला मेल टाकायला लागेल की परत ऍक्टिव्ह करा ओके जर तिथं असं बोलले असतं तर मग मी नसतं केलं काय असं त्यांनी सांगितलं म्हटली ती मला म्हटली ती सांगितलं इथे एक्सरे ठेव ना हा एक्सरे राहील तिथे मॅडमने संपून घेतला विचारला
खाली कुठे सर्विस राहिला झालं वाटतं एक्सरेस आहे ना लास्ट नाही आहे OP होत असते जरा ऐका ना ते झूम मीटिंग अपडेट नाही परत कनेक्ट करता का होत्या बाय डिफॉल्ट काय म्हणलं पिशवी घेऊन या की मला तर घेऊन फिरा लॅबचं इथून काढून टाकू 15 हो हेलो किस पे क्या पे हेलो नहीं 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 पूर्ण कॅशियर तुम्ही बघितलं नाही ना त्यांना सगळं विचारून घ्या तुमचं काय असेल ते. परत नाही होणार ना तिसरं प्रायोरिटी काय करिश्मा जाऊन तिथं प्रायोरिटी येणार आहे त्यामुळे तुम्ही आता जे जे करताय ते कसं असेल हे सगळं विचारून घ्या तुम्ही तेच कॉपी केली ना करिश्माची कॉपी नाही आता हे जरा अपग्रेड कंसेशन किती वेळ दिखाओ काय करतात पेशंटला कन्सेशन नाही देणार आणि मग पेशंट तो कॉलम ठेवा GR ठेवा बंद पडेल हो आपलं दुकान GR ठेवा आधी GR पाहिजे पैसे घ्यायचं विचारलं नाही ठेवा सौरभ सरांसाठी प्लास्टिक सर्जरी ठेवा माझ्यासाठी काही नको पगार द्या फक्त माझ्यासाठी CJG ठेवा राजेश एका नाही मीटिंग परत कनेक्ट करता का हो झूम मीटिंग बंद झाली मीटिंग परत संत राजेश्री काय हो हा संत राजेश्री काय संत राजेश कुठली राजेश्री राजेश सर राहिलं गप्पा मार पास मारतात मला आवडतं मी सांगितलं मी पास करणार फिजिकल हाँ डिमांड करने वाला ठीक है उनको बोल दो मेरा सर जरा सा 1 मिनट उनसे भी बात करो। पुनीत बिलिंग वाले को थोड़ा सा होल्ड करते हैं हमारे पास कैशियर वाले आ गए हैं पुनीत लाइन पे हो गया हाँ जी हेलो सर पुनीत हो हाँ हमारे कैशियर आ गए हैं तो पहले उसको खत्म करते हैं फिर वापस से लेंगे बिलिंग को चाहिए तो ठीक है